योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। जी हां, कन्वर्जन गैंग पर ऐसा प्रहार हो रहा है कि उनका पूरा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं धर्मांतरण माफिया छांगुर का बेस कैंप, जहां उसने धर्मांतरण का अड्डा बनवा रखा था, उसे योगी फोर्स ने कैसे जमींदोज कर दिया। वहीं पर छांगुर ने इस्लामिक कन्वर्जन का पहला चैप्टर दिखा था, अपनी बीवी को पंचायत चुनाव लड़वाया, यहीं सरकारी जमीन कब्जाई गई और उसका भतीजा सबरोज बना रैकेट का ऑपरेटर। वही सबरोज जिसके घर पर आज योगी का बुलडोजर चला है। अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। 2 दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम क्लियर कर दिया था कि अब धर्मांतरण के वैश्विक नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया गया है और इसके 2 दिन बाद ही एक बार फिर धर्मांतरण वाली साजिश के खिलाफ बुलडोजर गरज उठा। जिस गांव को छांगुर ने अपने नेटवर्क का बेस बनाया था, उसी गांव में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। 30 मिनट, 2 बुलडोजर और 300 स्क्वायर फीट का ठिकाना धूल में मिला दिया गया और इस कार्रवाई की पूरी निगरानी की गई ड्रोन कैमरों से। चारों तरफ मुस्लिमों का घेरा, संकरे रास्ते, घनी बस्तियां, जो कानून के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन योगी का बुलडोजर इन तंग गलियों में भी घुस गया और इस्लामिक धर्मांतरण नेटवर्क के एक एक मोहरे का ठिकाना जमींदोज कर दिया गया। ये जो रास्ता है ये बहुत संकरा रास्ता है और इसी से ही जो आगे चल के जो छांगुर का भतीजा है वो रहता था। इसके साथ साथ यहीं पर ही तमाम जो लोग हैं वो आते थे, यहीं से ही वो ऑपरेट कर रहा था और ड्रोन आप देख सकते हैं कि ड्रोन से ही यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही थी। यूपी के बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गाँव, जहाँ बना था छांगुर के भतीजे सबरोज का अवैध मकान, 30 मिनट में धाराशायी कर दिया गया। छांगुर ने इस पूरे गांव को इस्लामी नेटवर्क का हब बना दिया था, क्योंकि बलरामपुर नेपाल सीमा से जुड़ता है। सीधे सीमा के पार आना जाना, तस्करी हो या मजहबी नेटवर्किंग, सब कुछ आसानी से किया जा सके। लेकिन डबल बुलडोजर, ड्रोन की निगरानी और पूरी प्रशासनिक तैयारी के साथ योगी सरकार ने इस्लामिक कन्वर्जन नेटवर्क के एक और चेहरे की साजिश मिट्टी में मिला दी। ये जो मलबा है ये छांगुर के भतीजे का आवास था, जो उसने सरकारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती बना लिया था, जिसके बाद उसको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद समय सीमा दी गई थी, लेकिन उस समय सीमा में उसने खुद ध्वस्तीकरण नहीं किया, जिसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर और सबरोज ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और लोगों को लालच देकर, डर दिखाकर इस्लाम कबूल करवाना शुरू किया। छांगुर की बीवी कुतुब निशां गाँव की प्रधान रही और उसी पावर की आड़ में सबरोज ने यह अवैध घर खड़ा कर लिया। छांगुर सबसे पहले यहीं पर रहता था, जहां पर उसको ससुराल से दी गई जमीन पर उसने अपना घर बनवाया था। यहां पर जब उसने पैसे कमा लिए तो उसने इस जर्जर मकान को गिरवा दिया और अपना ठिकाना बदला। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी प्रधान बनी थी तब भी वो यहीं पर रहता था। ये वो जगह है जहाँ से उसने अपनी जो धर्मांतरण की नींव है वो तैयार की। छांगुर का भतीजा सबरोज छांगुर के गिरोह से जुड़ते ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कानून से बेपरवाह होकर जमीन पर कब्जा किया, धर्मांतरण का जमीनी फ्रंट बनाया, लेकिन अब उसका मकान भी गिरा और उसका चेहरा भी बेनकाब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो हुआ वो सिर्फ एक केस पर नहीं, एक ऐसे धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया गया जिसकी जड़ें पाकिस्तान और कश्मीर की गलियों से जुड़ी हैं और जिसकी शाखाएं 7 राज्यों तक फैली हैं। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम लाना था मकसद। आगरा से पाकिस्तान तक धर्मांतरण का गजवा नेटवर्क। क्या अब्दुल रहमान मुल्ला मुनीर का प्यादा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आगरा धर्मांतरण कांड की जो हकीकत सामने आई है वो सनसनीखेज है, हैरत अंगेज है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कश्मीर के जरिए भारत को अंदर से तोड़ने का खूंखार इरादा था। धर्मांतरण का ये रैकेट सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं था, इसके तार डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़े थे।
ये वो जहरीला नेटवर्क था जिसका मकसद था 2050 तक पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना, और इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें जैसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी, और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। सोचिए, जो बच्चे ऑनलाइन लूडो स्टार गेम खेलते हैं उन्हें बरगलाया जा रहा था, कोई पाकिस्तानी उनका ब्रेन वॉश करता था। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि ये गेम्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, जिनके जरिए हिंदू लड़कियों को जोड़ा जाता था। ये लोग ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार है, तो ये पाकिस्तान का गेम है, तो इसके थ्रू लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं, लूडो स्टार से आकर्षित होकर, और उस गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर चैटिंग होने के बाद उसमें जब लोग पबजी, लूडो स्टार इन सब से आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर वो इनको फिर अपना नाम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर वो इनको आमंत्रित करते हैं दावा के। ये नेटवर्क कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाता था, जहां बैठा था असली हैंडलर। कश्मीरी लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये पूरा खेल रिवर्ट ग्रुप से होता था। रिवर्ट ग्रुप सुनकर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम आपको बताते हैं। ये वही ऑनलाइन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनमें हिंदू धर्म को गाली दी जाती थी, जिसमें देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला जाता था और युवाओं को गुमराह के साथ साथ बर्बाद किया जाता था। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप सभी जानते हैं कि डार्क वेब का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि पूरी तरह से तथ्यों को गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं। इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया, ये लोग सामान्यतया सिग्नल पर बात करते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी या इसके सूत्र इनको। अब्दुल रहमान जो इस्लाम अपनाने की विचारधारा फैला रहा था, इसके लिए उसके पास था फंडिंग का सबसे बड़ा हथियार। क्राउड फंडिंग, डॉलर और क्रिप्टो के जरिए डार्क वेब पर अकाउंट्स बनते थे। सिग्नल जैसे प्रतिबंधित ऐप पर बातें होती थी। पैसों का लेन देन डॉलरों में होता था। अब तक आगरा धर्मांतरण केस में 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 को डार्क वेब की मास्टर नॉलेज है। 7 राज्यों में रेड हो चुकी है। ATS और STF एक्टिव है और योगी के ऑर्डर पर हर साजिश को कुचला जा रहा है। राजू राज और सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2050 तक पूरे भारत को इस्लाम में बदलने का सपना देखा गया था और इस काम में जुटे थे वो लोग जो लूडो गेम्स खेलकर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया करते थे, जो डार्क वेब के जरिए पैसे मांगते थे और जो बैन एप्स पर अगली साजिशें लिखते थे। क्या था रहमान का मिशन इस्लाम 2050 और इस पर कैसे होता था काम, बताते हैं आपको। पाकिस्तान में बैठे थे हैंडलर, ये भारतीय लड़कियों से सीधे जुड़ रहे थे और धर्मांतरण के लिए ज़ेन जी इनके निशाने पर थे। कश्मीर और पाकिस्तान से इन्हें जोड़ा गया। लड़कियों को पाक समर्थित ग्रुप में इसके बाद जोड़ा जाता था। करते क्या थे, टेलीग्राम, सिग्नल और डार्क वेब से ये लोग बात करते थे। पैसों का लेन देन डार्क वेब के जरिए ही होता था। टेरर फंडिंग से एंगल से भी इसकी जांच इस वक्त चल रही है। 3 आरोपी डार्क वेब के एक्सपर्ट थे। ये आरोपी डेटा छिपाने में माहिर थे। इमोशनल लड़कियां इनके टारगेट पर रहती थीं। इस्लाम ही समझ सकता है इस तरह के मैसेज इन लड़कियों को भेजे जाते थे और उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और अब खबर सनातन के खिलाफ चल रही ऑनलाइन साजिश की, जिसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सामने आई, जहां सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ देवी देवताओं का अपमान किया गया बल्कि भाईचारा के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने कैसे कसा इन कट्टरपंथियों पर शिकंजा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी टू एमपी की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सनातन पर कट्टरपंथियों की ऑनलाइन साजिश सामने आई। यूपी के मुरादाबाद में सोशल मीडिया में वीडियो डालकर मोहम्मद आमिर नाम का लड़का देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करता रहा, जो कानून का शिकंजा कसने के बाद अब माफ़ी मांग रहा है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, जहां भाईचारा के नाम से ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के वीडियो शेयर कर भड़काने का काम किया जा रहा था।
तीसरी तस्वीर एमपी के जबलपुर की है, जहां ऑनलाइन गेम खेलने वाली एक युवती को एक मुस्लिम शख्स ने लड़की बनकर फंसाया, जो किसी तरह उसके चंगुल से आज़ाद हो पाई। सबसे पहले आपको मुरादाबाद में सनातन के खिलाफ चल रही ऑनलाइन साजिश की खबर दिखाते हैं, जहां मोहम्मद आमिर नाम का लड़का साधु संतों के भेष में अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहा। लेकिन जब इसकी जानकारी योगी फोर्स को हुई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये बेसिकली प्रोपेगेंडा करता है और इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बाकी इसके वीडियोज रील्स को अगर और किसी ने शेयर किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सनातन का अपमान करने वाला यूट्यूबर मोहम्मद आमिर सलाखों के पीछे तब पहुंचा जब अमन ठाकुर नाम के युवक ने इसकी शिकायत डीजीपी से की। न सिर्फ साधु संतों की बात थी, बल्कि कई ऐसे वीडियो जिसमें मैं देख रहा हूँ उसकी प्रोफाइल पे जाते तो गालियों की तो भरमार है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब देख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। उसने उसका सस्ती लोकप्रियता के लिए और चंद पैसों के लिए इस तरह कृत्य उसने किया है और लगातार कर रहा है। हम तो यही प्रशासन से मांग करते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई करे और इस तरह की उससे लिखित में वो ले लिया जाए कि साहब ये आगे से ना करें। योगी फोर्स का शिकंजा कसा तो आमिर की अकल भी ठिकाने आ गई। फिर कभी ऐसी गलती न करने की बात पर कोर्ट ने 5 लाख के मुचलके पर जमानत दी, जिसके बाद अब वो माफी मांग रहा है। मेरा जो भी कंटेंट है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन अगर किसी की भावना को मेरी किसी वीडियो से ठेस पहुंची है तो मैं उससे दिल से माफी मांगता हूँ। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश मुजफ्फरनगर से भी सामने आई, जहां भाईचारा ग्रुप और बाई न्यूज ग्रुप बनाकर उसके जरिए पाकिस्तान के वीडियो को भारत का बताकर लोगों को भड़काने की साजिश की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 पहुंच गई है। इन ग्रुपों के माध्यम से सक्रिय थे और अफवाह फैलाने में ये सक्रिय योगदान कर रहे थे, जिससे कि हमारे देश राज्य की और हमारे क्षेत्र में अशांति या कानून व्यवस्था की गंभीरतम स्थिति उत्पन्न हो सकती थी तथा एक निश्चित तौर से बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान एक 16 साल की लड़की को तनवीर ने हिंदू लड़की बनकर फंसाया और फिर उसे भोपाल ले गया, जहां से वो उसे दुबई भेजने की साजिश रच रहा था। लेकिन लड़की इससे पहले ही समझ गई और बच निकली, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने मानव तस्करी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण में गंभीरता से जांच की जा रही है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या उनका मंशा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जिस तरह से सनातन के खिलाफ साजिश तेजी से बढ़ रही है, उससे हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात करते हैं शिव भक्त शाकिर की, जिसे सनातन प्रेम की वजह से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से मेरठ तक कांवड़ में गंगा जल लाकर शाकिर ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, तो इससे उसके घर वालों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी भड़क गए। शाकिर पर हमले की कोशिश हुई, जिसके बाद मामला कानून की चौखट पर पहुंच गया। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। शिव भक्ति का प्रण, सनातन प्रेम पर दंड। शाकिर ने कांवड़ उठाई तो जान पर बनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मुस्लिम है, तो उसका पूरा। मेरठ के रहने वाले शाकिर को शिव भक्ति करने पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 20 साल का मुस्लिम लड़का शाकिर पिछले 3 सालों से शिव भक्ति में डूबा है और इस बार वो अपने हिंदू दोस्त के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आया और शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया। लेकिन शाकिर की सनातन के प्रति ये श्रद्धा उसके घर वालों को नागवार गुजरी। शाकिर का आरोप है कि घर लौटने पर मोहल्ले के लोगों ने उसे लाठी डंडों से मारने की कोशिश की। शाकिर के माता पिता ने भी उसकी पिटाई की कोशिश की। शिव पूजा बंद करने के लिए शाकिर को खूब धमकाया गया और सनातन प्रेम न छोड़ने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे माँ बाप मेरे बोलने वाले लाठी डंडा लेकर खड़े थे, तो मैं अपनी जान बचा के वहाँ से आया हूँ। फिलहाल मैं थाने के बाहर खड़ा हूँ। थाने पुलिस वाले मेरी मदद नहीं करते तो मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा। 3 साल से शिव भक्ति कर रहा शाकिर किसी तरह वहां से निकलकर थाने पहुंचा, जहां इंसाफ की गुहार लगाई, पर पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया। 2 दोस्त जो अलग अलग समुदाय से थे, दोनों एक साथ गए थे और कांवड़ लेके आए और शिवरात्रि के दिन उन लोगों ने जलाभिषेक किया बाकायदा। तो उनमें से एक व्यक्ति को उसके घर वालों ने थोड़ा डांटा फटकारा था। शाकिर के आरोपों पर जब जी मीडिया की टीम ने उसके घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने पिटाई की बात से साफ इनकार कर दिया।
हमने कुछ नहीं कहा जी उसे। अच्छा जी, हमने इतना कहा भाई ठीक है, जहाँ तो गया है ठीक, कोई बात नहीं, मजहब धर्म सब एक है। अच्छा जी, पर जो तेने करा वो ठीक है। अच्छा आप इतना है, हमने इतना जरूर करा भाई ठीक है, हमारा मजहब, अब नमाज पढ़ ले, क्योंकि जो बात है वही बता मंगे। अच्छा जी, हमने उसे कुछ नहीं कहा, न मोहल्ले बस्ती वालों ने कुछ कहा। हमारी कोई गलती ना है इसमें, बस वही देखभाल हमारा नहीं कर रहा। वही हमें एक दफे भी अम्मी भी ना कहता, बीमार पड़ी वो भी ना देखता मुझे। मोहल्ले के लोगों ने भी मारपीट और किसी भी विवाद को झूठा करार दिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखने को मिला मोहल्ले में। सामने रहना ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। अभी सुना है लेकिन देखा है नहीं हमने। वही कहता फिर रहा है, वो कह रहा है। आपने कुछ सुना है ऐसा क्या? जी नहीं। तो ये मोहल्ले के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, परिवार के भी लोग हैं, सबका यही कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठ है। किसी भी आरोपों में कहीं से कोई सच्चाई नहीं है, और वहीं परिवार को भी उसके धर्म को लेके या फिर वो जो काम करता है उसको लेकर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, मेरठ। और आइए अब बात करते हैं हिंदू बनी मुस्लिम बेटियों की, जिन्होंने गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सहयोग से हिंदू धर्म अपना लिया। पूरे विधि विधान के साथ ये बेटियां सनातन धर्म में आईं, और इसके पीछे की वजह भी इन बेटियों ने बताई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सनातन में उन्हें सम्मान मिला जो इस्लाम में कभी नहीं मिला। ये रिपोर्ट देखिए आप। हिंदू बनी मुस्लिम बेटियां सम्मान के लिए सनातन धर्म अपनाया। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं, जहां खुशबू खान खुशबू साहू बन गई और सोनिया खान सोनिया चौधरी बन गई। इन मुस्लिम बेटियों के सनातन में आने की सिर्फ एक ही वजह बताई, और वो थी सम्मान जो उन्हें मुस्लिम रहते कभी नहीं मिला। हिंदू रक्षा दल के संपर्क में आने के बाद इन बेटियों ने सनातन धर्म अपनाने की अपील की, जिसके बाद पूरे विधि विधान, हवन, यज्ञ और मंत्रों के जरिए पुजारियों ने इन्हें सनातन ग्रहण कराया। हिंदू बनी खुशबू साहू ने इस दौरान मुस्लिम रहते हुए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही मुस्लिम लड़के से तलाक के बाद उन्होंने हिंदू लड़के से शादी के बाद मिले सम्मान का जिक्र भी किया। हिंदू धर्म में वो ताकत है, वो बेटियों की इज्जत है, क्योंकि इस धर्म के अंदर बेटियों को देवी माना जाता है। मुसलमान धर्म के अंदर ऐसी कोई भी देवी देवताओं की तरह जैसे हिंदू धर्म में बेटियों को देवियों का रूप दिया गया है, और मुसलमान धर्म में बेटियों को चीज समझते हैं। जिस धर्म में बेटी की इज्जत ही नहीं है तो मैं उस धर्म में रहना भी नहीं चाहती। वहीं सोनिया खान से सोनिया चौधरी बनी मुस्लिम बेटी ने भी हिंदू बनने की वजह को मुस्लिम समुदाय में हो रहे अत्याचार को बताया। हिंदू धर्म मैंने इसलिए अपनाया है, इसमें हिंदू धर्म अच्छा लगता है, और हिंदू धर्म में लड़कियों का सम्मान होता है और बीवी को पूजा जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। हिंदू रक्षा दल के लोग भी इस दौरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि सिर्फ खुशबू और सोनिया खान नहीं बल्कि और भी मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म में आना चाहती हैं। तो ये बिटियां जब हिंदू बच्चों के संपर्क में आई और इन्होंने देखा कि सारे हिंदू, उनकी नज़रें कितनी अच्छी होती हैं, और वो अपने बहन बेटी के रूप में किसी भी तरीके से और पति लक्ष्मी के रूप में उन्हें मानता है, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बच्चियां मुझसे संपर्क करती हैं, क्योंकि मैंने अनेकों पहले भी शादियां कराई हैं और सारी बच्चियां आज खुश हैं। इस मौके पर वहां मौजूद रहे लोगों ने भी मुस्लिम लड़कियों के हिंदू बनने के फैसले को सही ठहराया। हर महिला को आज़ाद होने का हक है, हर महिला को यह हक है कि वो खुले आम सड़क पर घूम सके, आ सके, जा सके, लेकिन इस्लाम धर्म में कट्टरवादिता के कारण उनको बुरखे में रखा जाता है, तो कौन नहीं चाहेगा। बच्चों में ध्यान देना सबसे बड़ा जरूरी है, बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को मंदिर से जोड़ो, ये बहुत जरूरी है। बुरखे में रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, 24 घंटे गुलामी की जंजीर में रहते हैं, ये स्वतंत्र जीना चाहती है। हिंदू बनी इन मुस्लिम बेटियों ने दावा किया कि इस्लाम में इतनी पाबंदी है कि वहां महिलाओं का बुरा हाल है, लेकिन सनातन में बेटियों का सम्मान है, और इसी सम्मान के लिए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। गाजियाबाद से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं सनातन पर क्लेश की। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संतों को सलाह दी। एक तरफ अखिलेश संतों को सियासत से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मस्जिद में मौलाना के साथ पार्टी की बैठक करते हैं। लिहाजा अखिलेश की सलाह पर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। संतों को अखिलेश यादव का नया ज्ञान। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है,
तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अभी हफ्ता भी नहीं बीता है, अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर मौलानाओं के साथ बैठक की और अब उन्होंने संत के लिए नया ज्ञान जारी कर दिया है। सियासत में मौलाना मंजूर पर भगवा रहे दूर। समाजवादी पार्टी की इस बैठक ने सियासत में तूफान लाने का काम किया। बीजेपी का सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इसी तरह से मौलानाओं को भी ज्ञान दे सकते हैं। संत समाज से हम निहोरा करते, आग्रह करते हैं कि संत समाज सभी भारत के वासी आपके हैं और आप उनके हैं। सबको एक नजर से देखिए, सबको एक साथ लेकर के चलिए। रोज हिंदू साधु संतों को, धर्माचार्यों को आचरण नियमावली पढ़ाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन मुल्ला मौलवियों के लिए उनके पास शब्द नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव जी हिंदू साधु संतों को बाद में आचरण समझाइएगा। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में एक पुराना वीडियो है जिसमें अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच बहस हुई। इस वीडियो का जिक्र अनिरुद्धाचार्य ने किया और अखिलेश यादव के लिए एक सवाल दाग दिया। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव को संतों से परहेज है या फिर उन्हें मौलानाओं में ही वोट बैंक दिखता है। यूपी की सियासत में बहस अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में देश की पहली एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में आने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस उन्नाव में खोला जा रहा है। सीएम योगी ने आज इस यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया और मौके पर संबोधन के दौरान पिछली सरकारों में यूनिवर्सिटी कॉलेज को लेकर भेदभाव पर निशाना साधते हुए यूनिवर्सिटी को प्रदेश के विकास में एक बड़ी उपलब्धि बताया। तो योगी की ये एआई यूनिवर्सिटी है, इसका उद्घाटन हुआ है उन्नाव में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी लगभग 2500 करोड़ से 63 एकड़ में ये फैली हुई है। सीयू भारत की टॉप 5 यूनिवर्सिटियों में शामिल है। इसके साथ ही कैंपस में 45 कोर्स भी संचालित किए जाएंगे, ये भी जानकारी दी गई है। साइंस, मेडिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में कराई जाएगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पढ़ाई कराएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। उन्नाव में ये यूनिवर्सिटी इसका उद्घाटन हुआ है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के कटरा की, जहां से वैष्णो देवी का दरबार शुरू होता है, मगर कटरा में कट्टरपंथी साजिश रची जा रही थी। वहां 1-2 नहीं बल्कि पूरे 800 किलो नकली पनीर पहुंचाया जा रहा था। जाहिर है इस पनीर का इस्तेमाल वैष्णो देवी के भक्त करते। ऐसे में सवाल यह है कि पनीर वाले पाप में कितने भागीदार हैं। जम्मू का कटरा शहर, जहां से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है, जहां माता के भक्त विश्राम करते हैं और होटल ढाबों में खाना खाते हैं, उसी कटरा शहर से ऐसी खबर आई है जिससे माता के भक्तों का पारा हाई है। वैष्णो देवी के भक्तों से बड़ी साजिश। अब्दुल सद्दाम का पनीर वाला पाप। जम्मू में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है, जिसमें आपत्तिजनक चीजें मिलाए जाने का आरोप है। यह नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी कटरा भेजा जा रहा था। पुलिस ने बस ड्राइवर अब्दुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
वहीं बताया जा रहा है कि इस मिलावटी पनीर का सप्लायर सद्दाम है। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मौके पर ही पनीर के सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिए हैं और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 800 केजी पनीर अनलोड किया और पुलिस के पास एक रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थी कि इसके अंदर अडल्ट्रेटेड चीज जो है वो जम्मू की जनता को सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। एप्रीहेंशन रहती है कि इसका जो बेस होता है वो शायद पाम ऑयल होता है, तभी ये इसमें जो हमने बिल देखा है इसका जो पीछे से अपना पार्टी ने उसका सप्लायर का नाम है सद्दाम, उसका बिल जो जिस पार्टी के नाम से आया है उसमें 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये माल पीछे से आ रहा है। वहीं इतनी भारी मात्रा में मिलावटी पनीर सामने आने के बाद वैष्णो देवी के दरबार आए भक्तों में काफी आक्रोश है, जो इसे धार्मिक साजिश करार देते हुए हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। कई सारे श्रद्धालु हैं जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं आस्था की डुबकी लगाने, माता के दरबार में माथा टेकने, और अगर इनको भी ये पता चलता है कि इस चीज़ की जो बड़ा नकली पनीर जो है वो बरामद हुआ है, ये किस तरह सोचते हैं। ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि जो हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग माता के दरबार में है, अगर ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो भी कोई कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जाहिर की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कट्टर जिहादी विचारधारा के लोग नकली पनीर भेजने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। लगातार हमारे संस्कृति सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस महकमा ये पता लगाने में जुट गया है कि वैष्णो देवी के भक्तों से मिलावटी पनीर वाले रैकेट में और कौन कौन शामिल है और कहीं ये सनातनी श्रद्धालुओं के साथ कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से, जहां जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के पास ठेले पर मांस पकाया जा रहा था, जिसके बाद श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने आरोपी मखूब नाम के शख्स को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। महाराज ये किसने बनाया? महाराज मैंने बनाया, मैं क्या जानूं, मेरे पास न बर्तन ये क्या भाई? अरे मैं कोई मेरा कोई किसने बनाया? तो सामने ये मुझे ये बताओ, ये किसने बनाया? आपको पता है जन्मभूमि के आगे और ये क्या हो रहा है? मथुरा से आई ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जिस जगह पर खुले में मांस पकाया जा रहा है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास है, जहां देश विदेश से सैकड़ों हजारों श्रद्धालु आते हैं, भक्ति भाव की मुद्रा में रहते हैं, आसपास की दुकानों से फल फूल, पूजा का सामान और प्रसाद खरीदते हैं। वहीं एक बस्ती में खुले में मांस पकाया जा रहा था। मांस बनाने वाले शख्स का नाम मखूब बताया जा रहा है, जबकि उसके साथ साधु के वेश में एक शख्स भी मौजूद था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में मांस और शराब प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद जन्मभूमि के गेट से सटी बस्ती में एक ठेले पर मांस पकाया जा रहा था। जैसे ही यह खबर श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान के सदस्यों को लगी, उन्होंने गोविंद नगर थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया और प्रतिबंधित मांस को भी जब्त कर लिया है। इस घटना से मथुरा के स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है। वहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जिस जगह मांस पकाया जा रहा है वो मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है या नहीं। मथुरा से जी मीडिया के लिए कन्हैया शर्मा की रिपोर्ट। तो हिंदू धर्मनगरी और सनातनी श्रद्धालुओं से इन्हीं साजिश के कारण यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम के तहत हिंदू नाम से होटल चलाने वाले मुस्लिम दुकानदारों की पहचान की जा रही है, जिसके लिए भगवान वराह की तस्वीर का सहारा लिया जा रहा है। देखिए मुरादाबाद से जी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सावन की शिवरात्रि के साथ ही आधिकारिक तौर पर कांवड़ यात्रा का समापन हो चुका है, मगर कांवड़ मार्ग पर स्वामी यशवीर महाराज की मुहिम अभी भी जारी है। मुजफ्फरनगर में हिंदू नाम पर होटल चलाने वाले मुस्लिम दुकानदारों की पहचान उजागर करने के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज और उनके समर्थक
मुरादाबाद के होटल और ढाबों पर पहुंचे, जहां उन्हें भगवान वराह की तस्वीर भेंट की। देखिए ये तस्वीरें अब यशवीर महाराज जी और तमाम लोग इनको तस्वीर गिफ्ट करेंगे, प्रदान करेंगे और इस तस्वीर को डिस्प्ले करने का भी एक निवेदन होगा। ये आप देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव विजुअल्स फिलहाल आप देख रहे हैं। भगवान वाराह की जो तस्वीर है वो होटल ढाबा संचालकों को भेंट की जा रही है। स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि कांवड़ यात्रा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शिव भक्त पूरे सावन हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गांव शहर के मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लिहाजा ये अभियान पूरे सावन जारी रहेगा। भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि का षड्यंत्र करके उनके धर्म को भ्रष्ट करते हैं और तपस्या को, भक्ति को बाधित करते हैं। तो फिर हमने आवाज़ उठाई और उसी के अंतर्गत आज हम इस मार्ग पर आए, क्योंकि अब यहाँ गंगा घाट से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ भी हमारे सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट न हो और कांवड़ लाने वाले जितने भी शिव भक्त हैं उनकी भक्ति में कोई बाधा न आए। दावा किया जा रहा है कि स्वामी यशवीर ने करीब 5000 लोगों की टीम लगाई है, जो कांवड़ मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और दुकानों के मालिक और संचालकों की पहचान कर रहे हैं। वहीं यशवीर महाराज खुद भगवान वराह की तस्वीर भेंट कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर यहाँ पर भोजन कर सकें। हमारे 33 करोड़ देवता हम किसी भी कर सकते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में जितने भी हमारे देवता हैं उन सब के चित्र ये थूक जिहादी गैंग है वो लगा लेते हैं, लेकिन वो भगवान वाराह का चित्र नहीं लगाएंगे। खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराह का चित्र लगाइए। भगवान वाराह का चित्र जहाँ है तो समझ लीजिए कि यहाँ थूक मूत्र करने वाले गैंग की दुकान नहीं है, सनातन धर्म के लोगों की शुद्ध भोजन की दुकान है। यहाँ निश्चित होकर के आप खाइए, कुछ भी खाइए, तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, आपकी भक्ति बाधित नहीं होगी। कांवड़ मार्ग पर होटल या ढाबों के मालिक भी यशवीर महाराज की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान की मृत्यु को, डेथ को भले ही 65 साल होने वाले हैं, लेकिन उनके नाम पर अब भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भोपाल नगर निगम में नवाब को बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम पार्षद आमने सामने आ गए। नवाब के नाम पर अस्पताल और स्कूल कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध करने लगे। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, क्योंकि भोपाल नवाब को बीजेपी नेताओं ने गद्दार कहा। लेकिन क्यों? नवाब ने ऐसा क्या किया था और नगर निगम में क्यों नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया गया? देखिए इस रिपोर्ट में। नवाब गद्दार नहीं थे, नवाब वफादार थे। भोपाल का हमीदिया अस्पताल, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसमें अस्पताल के साथ ही स्कूल, कॉलेज के साथ ही अशोक गार्डन का नाम बदलकर रामबाग करने को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। भोपाल नगर निगम की बैठक में नवाब हमीदुल्लाह के नाम पर अस्पताल के साथ ही स्कूल के नाम बदलने को लेकर बहस के दौरान ही नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने नवाब को गद्दार कहा और पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाया। जिसके बाद कांग्रेस पार्षद वेल में आ गए और नवाब को देशभक्त बताकर हंगामा करने लगे। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन हंगामे के दौरान ही नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया। नाम बदलने के प्रस्ताव और नवाब को गद्दार कहने का कांग्रेस विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह पर आरोप लगा रही है कि भोपाल नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो भोपाल के भारत में मर्जर के खिलाफ थे। नवाब हमीदुल्लाह ने 2 साल तक भारत में विलय नहीं होने दिया। नवाब भोपाल को पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते थे और वजीर बनना चाहते थे। नवाब ने भारत का झंडा जलाया और आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाईं। ऐसे गद्दार के नाम पर किसी स्कूल कॉलेज का नाम नहीं होना चाहिए। 1857 की सबसे पहली क्रांति की लड़ाई के अंदर भी नवाबों ने उसका विरोध करा था और अंग्रेजी शासन का साथ दिया था। इंडिया आफ्टर पार्टीशन किताब को पढ़िए। जबकि कांग्रेस, मुसलमान और मौलानाओं का कहना है कि नवाब हिंदुस्तान में ही रहे, नवाब ने जमीन दी। नवाब गद्दार नहीं थे, नवाब वफादार थे और उन्होंने यहाँ पर ऐसे इरादे तैयार करे जिसके अंदर अभी तक संचालित हो रहे हैं। यह हॉस्पिटल, हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर करोड़ों लोगों का अभी तक देशभक्त थे। बीजेपी आरएसएस का काम क्या है? पूरे देश में केवल नाम बदलना
बोलना। 13.5 लाख एकड़ जमीन मध्य प्रदेश के अंदर में नवाब हमीदुल्लाह खान की थी, जो शत्रु संपत्ति हुई। भले ही नाम बदलने का विरोध हो रहा हो, लेकिन नगर निगम का प्रस्ताव पास हो चुका है, जो अब प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलते ही स्कूल, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास प्रस्ताव पहुंचेगा, जो इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करगिल विजय दिवस की, जिसके 26 साल पूरे हो गए। देखिए कैसे पूरे देश में करगिल के शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे शहीद हमारी प्रेरणा है। हम अपने वीरों को, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आइए आज हम एक साथ संकल्प लें कि हम भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाएंगे। देश के लिए, देश के तिरंगा झंडा की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी याद में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। वीर शहीदों को पुनर्स्मरण करता हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका भारत बनाने में हमें शक्ति प्रदान करे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार की भावना को लेकर के हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।